ये बात याद रखना। आप आना 10 तारीख, अच्छा लगेगा। बोले गायत्री माता की। बहुत सारी बातें हमारे पाटीदार साहब ने बता दी। आप लगभग 70 साल के हैं और फिट हैं और गुरु जी का काम कर रहे हैं, तन से मन से और धन से भी। भव्य मंदिर यहाँ भी बन गया। ऐसा ही गायत्री शक्तिपीठ भी बड़ा भव्य बना है। आप पधारिए, एक बार उसका दर्शन करिए। तो मंदिर हमारे बहुत शानदार बनते चले जा रहे हैं, भव्य बनते चले जा रहे हैं। पर पहले छोटे मंदिर हुआ करते थे तो भीड़ ज़्यादा होती थी, और आज बड़े मंदिर होते जा रहे हैं लेकिन भीड़ कम हो रही है। आरती में घंटे बजाने वाला कहीं कहीं नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉनिक घंटियाँ लग चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है कि हम भगवान के मंदिर में थोड़ा सा समय जरूर निकालें। जिसने हमें ये नर तन दिया है, मनुष्य तन दिया है। रामायण में बड़ी महिमा गाई है इसकी, है ना। बड़े भाग मानुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन गावा। हम रामायण पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, पर क्या इस मानव तन का हम वैसे ही उपयोग कर पा रहे जिसके लिए कहा गया है? जिस मनुष्य तन की विशेषताओं को लेकर रामायण में ये लिखा गया कि सुर दुर्लभ, देवताओं को जो दुर्लभ भाव मिल गया, क्या उसका उपयोग उसी स्तर पे हो पा रहा है? तो हम इस पर विचार करें। मनुष्य की जिंदगी सबसे कीमती मानी गई है, क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, चूहा आ जाए, मेंढक आ जाए, हम उसको टिकने नहीं देंगे, भगा देंगे। क्योंकि वो सत्संग नहीं सुन सकता है, वो मंदिर में नहीं आ सकता है। और मनुष्य होके भी हम नहीं आ रहे तो सोचना पड़ेगा, वो भी पहले मनुष्य बने होंगे, क्योंकि मनुष्य योनि में आने के लिए 84 लाख योनियों का एक सफर तय करना पड़ता है। 83,99,999 योनियां जो पार करता है तो एक अवसर मनुष्य बनने का मिलता है। और उसमें मंदिर में नहीं आया तो फिर बस कुत्ता बिल्ली बन के आने की सोचे, लेकिन आ नहीं सकता। तो हम भगवान से जुड़े, भगवान में विश्वास भी, अटूट विश्वास होना चाहिए। अभी भजन भी हमने गाया था कि हमारा विश्वास यदि हो, क्योंकि रामायण में भगवान की जब वंदना की गई तो उसमें बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं उस भगवान की वंदना करता हूँ जो भवानी शंकर जो है श्रद्धा और विश्वास के रूप में। तो श्रद्धा भी है, विश्वास भी, पर विश्वास हमारा समय समय पर डगमगाता रहता है। काम आता है भगवान का तो हम विश्वास नहीं कर पाते। यदि भगवान में अटूट विश्वास हो जाए तो जीवन में चमत्कार होने लग जाए। छोटी सी बात बताकर दीपक आरंभ करेंगे। विश्वास पर ही बात कर लेते हैं। श्रद्धा तो है, तभी तक आप यहाँ आए हैं, पर क्या भगवान में अटूट विश्वास है? एक राजा के यहाँ बच्चे नहीं हुए। राजा को चिंता लगी, साहब बच्चे नहीं है तो राजा कौन बनेगा, ये वंश कैसे चलेगा? तो राजा ने कई तरह की व्यवस्थाएं, जैसे आज भी किसी के यहाँ बच्चे नहीं होते हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के अलावा प्रयास रहते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर से काम चल जाएगा। कोई बाबा के पास जाएगा, कोई और भी जानकार के पास जाएगा। तो राजा ने भी सारे प्रयास किए, तो तांत्रिकों से भी मिले। उन्होंने कहा साहब आपके यहाँ बच्चा हो सकता है, पर शर्त यह है कि आपको किसी बच्चे की बलि देना पड़ेगी। अब राजा तो राजा ठहरा भाई, उसको तो बच्चा चाहिए, राज्य व्यवस्था चलाना है। तो राजा के लिए क्या कमी होती है? तो घोषणा करवा दी, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी अपने बच्चों को बलि के लिए देना चाहे उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाए, जो भी चाहिए उसको दे देंगे। अब राज्य में ये बात फैली तो एक परिवार में बहुत सारे बच्चे थे, गरीबी भी थी। तो उस परिवार के जो मुखिया थे, बच्चे के माता पिता थे, उनने देखा भाई अपने यहाँ 5-7 बच्चे हो गए हैं और सारे बच्चे अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, पर एक बच्चा ऐसा जो धार्मिक है, भगवान का नाम ही लेता रहता, पूजा पाठ करता रहता है, ये तो कोई काम का भी नहीं, बेकार है। और वास्तव में आज की स्थिति यही है, जो धार्मिक होता है, जो पूजा पाठ वाला होता है, उसको लोग पागल समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, बेकार समझते हैं। जो पैसा कमाए, जो माल कमाए, वो काम का, बाकी तो सब बेकाम के बेकार है।
तो उस परिवार ने सोचा कि इसको दे देते हैं, दो काम होंगे, एक तो इससे छुटकारा मिल जाएगा, दूसरा इससे पैसा भी मिल जाएगा। राजा मुँह मांगा देने को तैयार है। उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा तांत्रिकों के पास उसको लेके गए। अब तांत्रिकों ने अपनी क्रिया आरंभ की, जो भी उसको जिस तरीके से करना था उसको बिठाया और उससे पूछा कि भैया इससे पूछो कि इसकी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि मरने वाले की इच्छा तो पूछी जाए, नहीं तो ये मरेगा तो बाद में अपने को तकलीफ देगा। तो उस बच्चे ने, जो धार्मिक तो था ही, भगवान में उसको अटूट विश्वास भी था। उसने राजा को बोला, राजा साहब मेरे को आप रेत मंगवा दीजिए, रेत ला दीजिए। अब राजा के लिए तो क्या आदेश करने की देर, चुटकी बजाय ने कहा रेत लाइए। रेत ला के ढेर कर दिया उसके सामने। उसने रेत उठाई, उसमें 4 ढेरियां बना दी, 4 बड़े बड़े, जैसे बच्चे खेलते ऐसे उसने 4 स्थान बना दिए। 4 बनाए और 4 बनाने के बाद में उस बच्चे ने क्या करा, पहले ढेरी को तोड़ दिया। अब वो तांत्रिक लोग देख रहे थे उसको, हमने कहा साहब ये भी जानकार है, कहीं ना कहीं तो कर रहा है। पहले तोड़ी, फिर दूसरी तोड़ी और तीसरी तोड़ दी और चौथी नहीं तोड़ी, और उसके सामने वो हाथ जोड़कर ध्यान करके बैठ गए। अब राजा ने कहा भाई चलो अब आपकी व्यवस्था करो, हो गए। बोले, उसने राजा को बोल दिया मारो, बोले आप बलि देना चाहते दे दो। तो तांत्रिक घबरा गए, उन्होंने कहा पता नहीं अब इसने कौन सी क्रिया करी। तांत्रिकों ने राजा का भाई इससे पूछा जाए कि इसने जो ढेरियां तोड़ी क्यों तोड़ी, पहले भी ये बताए, फिर उसके बाद अपन बलि की कार्यवाही आगे करेंगे। उस बालक से पूछा, बेटा ये बताओ तुमने 3 ढेरियों को क्यों तोड़ा और एक क्यों नहीं तोड़ा? तो उसने कहा कि महाराज ये जो पहली ढेरी है ये मैंने बनाई थी अपने माता पिता की। माता पिता मेरे भगवान थे, मेरे को जन्म दिया, मेरे को पैदा किया, मेरे को पाल पोस के बड़ा बनाया, बच्चा बना था तो बड़ा बना दिया। तो उनका दायित्व था कि वो मेरी जान को बचाए, और उनने मेरे को खुद मरने के लिए छोड़ दिया, मतलब मेरा त्याग कर दिया। तो मैं ये पहली ढेरी अपने माता पिता के नाम से मैंने तोड़ दी। कब मेरे कोई धरती पर माता पिता है नहीं, उनसे कोई संबंध नहीं। दूसरी ढेरी मैंने परिवारजनों के लिए, जिनके बीच में रहता था, मैं कहता था कि ये मेरे काका है, ये मेरे बाबा है, ये मेरे भाई भतीजा है सभी, पर उनने भी मेरे पिताजी को नहीं समझाया कि तुम ये गलत कर रहे हो, पैसे के लिए किसी बच्चे को बलि के लिए बेच रहे हो। इसलिए मैंने दूसरी ढेरी परिवार के नाम से तोड़ दिया, मेरा कोई परिवार नहीं। बोले तीसरी ढेरी किसके लिए तोड़ी? उन्होंने कहा राजा साहब ये तीसरी ढेरी आपके लिए तोड़ी। प्रजा जो होती है राजा की संतान के भांति होती है। राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन उस राजा, जब राजा ही मतलब मारने के लिए तैयार हो गया, रक्षक ही भक्षक बन गया, तो मैंने इस ढेरी को तोड़ दिया कि इस देश में कोई राज व्यवस्था नहीं है, ये तो मारने वाले हैं, कसाई हो गए, इसलिए मैंने तीसरी ढेरी दी। बोले चौथी ढेरी क्यों नहीं तोड़ी? बोले चौथी ढेरी उस ईश्वर की जिसने मेरे को धरती पर भेजा है, और उस पर अटूट विश्वास है कि वो मेरे को मरने नहीं देगा, इसलिए मैंने चौथी ढेरी को नहीं तोड़ा। राजा सारी बातें ध्यान से उसने सुनी, और राजा को ये विश्वास हुआ कि ये बच्चा बहुत समझदार है, ज्ञानी भी है और समझदार है। राजा की बुद्धि परमात्मा ने फेर दी, और राजा को ये एहसास हो गया कि मान लो इस बच्चे की यदि बलि भी दे दे और कल को बच्चा न हुआ तो, इसलिए इसी बच्चे को अपना बेटा बना ले तो सबसे सरल तरीका है। एक तो बच्चा तैयार मिल जाएगा, दूसरा ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, धार्मिक भी है, और बुद्धि कौशल में बहुत आगे है, तो राज व्यवस्था अच्छे से चला लेगा। तो उस बच्चे की रक्षा किसने करी? केवल भगवान ने, जिस भगवान पर उसको विश्वास था। भाइयों बहनों, भगवान सब हमने बिठाए हैं, बनाए मंदिर, लेकिन उसमें भी आपकी अटूट विश्वास हो, आपकी श्रद्धा हो, तो भगवान चमत्कार करता है। जिंदगी में जिस भगवान को हम मानते हैं, आज कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो जाते हैं और समय समय पर भगवान बदलते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक को साधे सब सधे, सबको साधे सब ही जाए। रोज नए प्रयोग करो तो भी भगवान वही रहेगा, भगवान नहीं बदलेगा। और आप एक ही विश्वास करो कि मैं एक ही काम करूंगा,
उसका नाम जपूंगा, ईश्वर में अटूट विश्वास हो जाएगा। भगवान को अक्षत चढ़ाए जाते हैं, उसका मतलब ही है कि हमारा विश्वास उस भगवान पर अटूट है। अक्षत का मतलब छत विछत नहीं, हमारी आस्था डगमगाए। आज आस्थाएं जरा सा संकट आया तो भगवान बदल देते हैं, भगवान को छोड़ ही देते हैं। ऐसे भगवान को पूजने से क्या हो? संकट किसके जीवन में नहीं आए, दुख किसके जीवन में नहीं आते। इसलिए उस परमात्मा पर, उस भगवान पर हमारा अटूट विश्वास है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री परिवार किसी के भगवान को नहीं बदलता है, विधाता बदलने वाले हम लोग नहीं हैं, केवल विधि बदलना है। जितने भी भगवान हैं सब सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन यदि उसको सही तरीके से भजें तो वो सब काम करेंगे। इसलिए गायत्री मंत्र ऐसा फार्मूला, ऐसा सूत्र है जो हर ताले की चाबी है। गायत्री मंत्र की आराधना हर घर में हो। छोटे छोटे बच्चे 24 बार गायत्री मंत्र बोलें। 24 बार बोलने से इनकी बुद्धि प्रखर होगी, इनका ज्ञान शानदार होगा, ईश्वर में ये अटूट विश्वास रखने लग जाएंगे। और बौद्धिक क्षमताएं, गुरुदेव ने तो यहाँ तक लिखा है गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति जो है शिखर पे पहुंच सकता है। गायत्री मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इस धरती पर जब से धरती बनी है तब से लेकर सबसे अधिक किसी मंत्र का जप हुआ है तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है। दुनिया में जब दीक्षा दी जाती थी तो गायत्री मंत्र के अलावा कोई गुरु मंत्र हुआ ही नहीं करता था। राम को गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली। राम कोई ब्राह्मण नहीं थे, राम क्षत्रिय थे। भगवान कृष्ण को गायत्री मंत्र की दीक्षा की थी, यदुवंशी थे। हनुमान जी किस कुल से थे, उनको भी गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई, सूर्य की उपासना की। भगवान शिव ने गायत्री को जपा है, ब्रह्मा ने गायत्री को जपा है, विष्णु ने गायत्री को जपा है। तो सारे देवी और देवता गायत्री मंत्र की आराधना करते हैं क्योंकि उसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत में भी आता है सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? वही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की आराधना भगवान वेद व्यास ने शिव महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है वो स्वतः ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, द्विजत्व को प्राप्त होता है। दीक्षा का अर्थ क्या है? हमारा दूसरा जन्म। द्विज उसको बोलते हैं, इसका दूसरा जन्म होता है। एक तो माता पिता के द्वारा और एक गुरु से जुड़ते समय उससे होता है। लेकिन आज हमारे सनातन में विभिन्न प्रकार की प्रचलन चल पड़े हैं। फलाने गुरु को बनाइए, कान में मंत्र फुकवाइए। अरे सर, कान में क्यों फुकवाएं? प्राण फूकने वाले सत्ता से जुड़े। गुरुदेव ने कभी किसी के कान में गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं दी। उन्होंने खुले मंचों से और करोड़ों करोड़ों परिजनों को गायत्री मंत्र से जुड़ा है। और ये जितने भाई गांवों से आते हैं और ये सब गायत्री मंत्र जुड़ के इनकी जिंदगी को संवार रहे हैं। तो हम सभी अपने घर में गायत्री मंत्र अवश्य बोलें, 24 बार बोलें। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अवश्य चढ़ाएं। और तीसरा काम, अपने घर में अपने बड़ों का आदर सम्मान सेवा। माता पिता ही भगवान है। आज हम दुनिया भर के तीर्थ करके आ भी जाए, लेकिन घर में यदि माता पिता बैठे और उनकी कोई आदर सम्मान नहीं हो रहा है तो भगवान भी खुश नहीं होगा। धरती का भगवान ही खुश नहीं तो आकाश का भगवान कब खुश होगा? तो अपने माता पिता की खूब सेवा करें। और चौथा क्रम यह है कि अपन सनातन में अटूट विश्वास रखें। आज कई प्रकार के भ्रम चल रहे हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सनातन से जुड़े रहे, सनातन के जो प्रतीक चिन्ह हमारे घर में रहे। हमारे घर में राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, दुर्गा माता की, गायत्री माता की, सरस्वती लक्ष्मी माता की, गणेश जी की मूर्तियाँ हो या चित्र हो, उनकी हम रोज आराधना करें। आपको अपने घर में जो भगवान बिठा रखे हैं उनके पास कम से कम 10 मिनट तो जरूर बैठना चाहिए। आज हम उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? हर व्यक्ति उठता है, सबसे पहले मोबाइल अपना चार्जर से अटैच करता है क्योंकि दिन भर मोबाइल चलेगा। यदि चार्जर हो तो अपने मोबाइल की तो हम रोज रखवाली करते हैं, रोज ध्यान रखते हैं। पर ये मनुष्य शरीर जो मिला है इसको रिचार्ज करने का केंद्र बिंदु हमारा चार्जर, हमारा दिल स्थान है, भगवान का स्थान है। रोज उसके पास बैठो, आप भी फुल चार्ज हो जाओगे। दिन भर फिर आप अपने काम करें, दिन भर आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आपके विचार अच्छे रहेंगे और अच्छे काम होंगे अपने द्वारा। और शाम को जब आए भगवान को धन्यवाद दीजिए। इस मानव जीवन का हम सही उपयोग करें, सदुपयोग करें। आइए इन्हीं भावों को लेकर गायत्री परिवार आपके पास आया था। अगले दौर में आप यहाँ पर एक कोई बड़ा आयोजन करें। लंबी बातें तो बड़े आयोजन में होती है, अलग अलग विषय के
जो विद्वान आते हैं वो अलग अलग विषय की बातें करते हैं। गायत्री यज्ञ, संस्कार और मानव जीवन, कर्म फल, ये सब व्यवस्था एक दिन में आधे घंटे में तो कोई बता नहीं सकता है, पर ये 2-3 दिन का आयोजन हो तो उसमें सारी बातें चर्चाएं होगी कि हम क्या करें, नई पीढ़ी को संस्कार दें। बच्चों को यदि संस्कार नहीं देंगे तो आज सारी हमारी जो संपत्ति वो धरी रह जाएगी। आज बड़े बड़े हम मकान बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, क्या विश्वास है कि उन बंगलों में आप रहोगे? आने वाली पीढ़ी के यदि संस्कार नहीं मिले तो अपने को बाहर कर दें। अभी तो भारत में चली पड़ा है वृद्धाश्रम की परंपरा। बच्चे बड़े हुए, शादी हुई, उन्होंने कहा साहब दादाजी को दादी माँ को तो छोड़ा वृद्धाश्रम, और ये हो रहा है। फिर साल में एक बार आएगा, विदेशों में जैसे होता है, माला ली, मिठाई ली और फादर्स डे, माला पिनाई, मिठाई खिलाई और सेल्फी खींची और घर आ गए। क्या मनाया साहब? फादर्स डे। भारत देश में प्रतिदिन फादर्स डे और मदर्स डे, रोज हम क्या कहते हैं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लेकिन आज भारत देश में वही चलन चालू हो गया है। रोज तो कोई फोटो डालता नहीं माता पिता की, साल में एक बार फादर्स डे अभी गया, मदर्स डे आएगा तो माता के साथ फोटो खिंचा लेंगे, सेल्फी और डाल देंगे। तो इन बच्चों को संस्कारों की आवश्यकता है। और गायत्री परिवार में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। गायत्री सद्बुद्धि की देवी, यज्ञ सत्कर्म के देवता और संस्कार मनुष्य जीवन को संवारने का आधार। यदि संस्कार न मिले तो आने वाली पीढ़ी को हम संभाल नहीं पाएंगे और बाद में जो हम रात दिन लगे हुए हैं, सुबह से रात तक नींद में भी गिन रहे हैं लोग, लेकिन वो गिनती कहीं काम नहीं आएगी। जो महत्वपूर्ण गिनती आपको करना थी बच्चों को संस्कार देके वो नहीं करी तो वही बच्चे हमको अभी आपने सुना होगा रेमंड कंपनी का जो मालिक है, कपड़े की बहुत महत्वपूर्ण कंपनी हुआ करती थी, अच्छे कपड़े लोग पहनते थे रेमंड कंपनी के, उसका मालिक कोर्ट में केस लड़ रहा है अपने ही पुत्र से रोटी पानी के लिए, उसको घर से निकाल दिया गया है। हजारों करोड़ का मालिक आज कोर्ट में जज के सामने रो कर कह रहा है कि साहब मेरे को रोटी पानी दिलाइए। क्यों? पैसा दिया बच्चों को, लेकिन संस्कार नहीं। गुरुदेव की एक पुस्तक है, संतान को संपत्ति नहीं संस्कार दीजिए। तो आप सभी से निवेदन है ये 3 क्रम अपने गांव में भी चले, उसके लिए आप कोई बड़ा आयोजन करें। उसमें यज्ञ की बातें होगी, गायत्री की बातें होगी और संस्कारों के क्रम होगा। ये पीढ़ी अब यहाँ पर कई साल हो गए, बहुत पहले संस्कार होते तो बच्चे तो बड़े बड़े हो गए। ये छोटे छोटे बच्चों को इनके नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, मुंडन और सबसे महत्वपूर्ण दीक्षा। आज सनातन से लोग क्यों दूर जा रहे हैं? क्योंकि हमने उनको गुरु से नहीं जोड़ा, उनको दीक्षा हुई नहीं। दीक्षा नहीं होगी तो जीवन में कोई अनुशासन नहीं, कोई बंधन नहीं, और बंधन नहीं तो आदमी बिना बंधन का इधर उधर भागेगा ही, भटकेगा ही। तो निवेदन इतना भर है कि अपने गांव में बहुत जल्दी आप एक योजना बनाइए कि अपने गांव में एक बड़ा आयोजन हो, पंचकुंडी हो। और एक निवेदन वो है, अभी भाई साहब ने बताया था कि ज्योति कलश का एक रथ निकला है जो अक्टूबर महीने में आपके जीराबाद में भी आएगा। रात्रिकालीन विशाल दिव्य यज्ञ होगा और वो टोली रात में आपके यहाँ वो रथ 1 दिन रुकेगा। रात्रिकालीन आपके यहाँ विश्राम है उसका। मतलब पूरी तहसील में 10 गाँव का चयन हुआ है और 10 गाँव में सुबह जहाँ रुकेगा वहाँ यज्ञ होगा और शाम को जहाँ रुकेगा वहाँ दीप यज्ञ होगा और उन टोली का भोजन और रात्रि शयन होगा। तो निवेदन इतना है कि आप उसके लिए तैयार रहें। और ये तारीखें अक्टूबर महीने की आएगी, 4 से 8 तारीख में ये कार्यक्रम है अपने 5 दिन का। तो 5 दिन में 10 गाँव का वो सफर तय करेगा, कलश ज्योति कलश रथ यात्रा, और फिर आगे बढ़ जाएगा। तो अंतिम पड़ाव जीराबाद में 8 तारीख का रात में यहाँ रुकेंगे। तो आपसे निवेदन है कि उसके लिए सिर्फ भव्य तैयारी हो, शांति कुंज तक एक गूंज जाएगी। जीराबाद में भी एक गांव है जहाँ पर लोग अपन प्रयास करें, आसपास के गांव के लोगों को उस समय इकट्ठा करें, पूरे गांव में भ्रमण करेगा वो और एक जगह इकट्ठा होकर उसका दीप यज्ञ होगा और फिर समापन होकर रात्रिकालीन भोजन और शयन उनका होगा टोली का, और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसके लिए भी हम निमंत्रण देने आए कि अभी से मानसिकता बनाएं। आज जून में हम बैठे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का पहला वीक में अपने यहाँ कार्यक्रम होने वाला है। तो उसकी तैयारी अभी से चले, गांव-गांव में चर्चा करें, साहब अपने यहाँ रथ आएगा और हम उसके पहले एक पंचकुंड यदि कर पाएँ तो बड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा इस गांव में, है ना। बीच में समय जो रहता फ्री टाइम उसमें खुला देखकर बारिश के अलावा
तो बढ़िया आयोजन हो। बहुत शानदार एक आयोजन नवकुंडी यहाँ पर हुआ था और बहुत समय हो गया उसको। जब बच्चे छोटे छोटे थे वो बड़े हो गए, कॉलेज में पहुँच गए हो, जिन बच्चों का विद्यारंभ हुआ था। तो निवेदन इतना भरे, आइए दीप यज्ञ का आयोजन यहाँ से हम शुरू करेंगे दीपक जलाकर।